हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं सूजी के लड्डू बनाने का बहुत ही नया तरीका। इस तरह से दूध में घोलकर आप लोग सूजी के लड्डू बनाकर देखिए, बहुत ही दानेदार लड्डू बनेंगे। कम घी में बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमें समय भी कम लगेगा और घी भी कम लगेगा और बिना चाशनी के ही ये लड्डू बनेंगे। तो लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन में सूजी को घोलेंगे। तो यहाँ पर 1 कटोरी हमने सूजी ली है, तो उससे हम आधी कटोरी लेंगे उबला हुआ दूध। तो यहाँ पर मैंने मलाई के साथ दूध को सूजी में डाल दिया है। अब हम चम्मच की सहायता से अच्छे से सूजी में इसको मिला देंगे और इसको घोल देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा बैटर है जो गाढ़ा ही रखेंगे, एकदम पतला नहीं करना है हमें। अब सूजी को अच्छे से ढककर रख देंगे। आप चाहो तो इसको ओवरनाइट रख सकते हैं, नहीं तो आधे घंटे या 1 घंटे तक इसको ढककर ज़रूर रखिए। तो यहाँ पर आधे घंटे बाद मैंने इसको चेक किया है, सूजी ने जो दूध है वह अच्छे से सोख लिया है और सूजी है बहुत अच्छे से फूल चुकी है। इस तरह का टेक्सचर आने के बाद जब हम लड्डू बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनेंगे। तो यहाँ पर हम चम्मच की सहायता से इसकी पकौड़ियाँ तोड़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने घी गर्म होने के लिए रखा था, अब हम इसकी पकौड़ी बना लेंगे। तो यहाँ पर घी है जो मीडियम गर्म हो चुका था, तो इसके बाद हम पकौड़ी बना रहे हैं। तो जितनी पकौड़ी एक बार में आ जाए उतनी हम डालेंगे और इनको हम दोनों साइड से अच्छे सुनहरा होने तक इनको पका लेंगे। इस तरह से सूजी के लड्डू बनाकर देखिए, बहुत ही शानदार लड्डू बनकर तैयार होते हैं और कम समय में और कम घी में ही बन जाते हैं और इनके बिगड़ने के चांसेस 1% भी नहीं होता है। बहुत ही परफेक्ट दानेदार हमारा सूजी का लड्डू बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर पकौड़ियाँ अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको हम निकाल लेंगे। इसी तरह से दूसरे बैच में भी हम पकौड़ी फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर सारी पकौड़ी निकाल लेंगे और मैंने दूसरे बैच वाली भी फ्राई कर ली हैं। तो हम पकौड़ियों को थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। तो जब तक पकौड़ियाँ ठंडी होंगी तो हम यहाँ पर चीनी को पीस के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम ग्राइंडिंग जार में डालकर चीनी को पीसेंगे। तो यहाँ पर मैंने उसी कटोरी से आधी कटोरी चीनी ली है। इसमें हम फ्लेवर के लिए डाल देंगे 2 इलायची और दोनों चीज़ों को अच्छे से पीस के पाउडर बनाएंगे। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से चीनी पिस चुकी है और इसमें हमने इलायची भी पीसी है, तो उसका अच्छा फ्लेवर आएगा। तो इसको हम किसी खुले बर्तन में डालेंगे जिससे लड्डू बनाना आसान होगा। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ी भी ठंडी हो गई हैं, साइड में रखी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो चीनी अच्छे से पिसी है, तो चीनी को हम रख देंगे साइड में। अब हम उसी ग्राइंडिंग जार में पकौड़ी को डालकर इसको भी हम पीस लेंगे। तो इससे हमारा चूरमा बनके तैयार हो जाएगा। इस तरह से दूध में घोलकर आप लोग सूजी के लड्डू बनाइए, बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं और इन लड्डुओं को आप लोग महीनों 2 महीनों तक स्टोर करके भी रख सकती हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो यहाँ पर हमारी पकौड़ी का चूरमा है जो बनके तैयार हो चुका है। बहुत अच्छे से पिसकर तैयार हो जाता है और इसमें घी की मात्रा है जो आप लोग देख ही सकते हैं। मैंने सिर्फ पकौड़ियों को फ्राई किया है, अब इसमें हम घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत अच्छे से लड्डू बन जाते हैं, बहुत ही दानेदार लड्डू बनते हैं। तो यहाँ पर हम सारा चूरमा उसी चीनी में मिला देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट। आपको ड्राई फ्रूट अच्छा लगे तो यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काजू और बादाम दोनों को छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिलाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो चूरमा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है, बहुत ही हल्के वजन में लड्डू बनकर तैयार होते हैं, क्योंकि सूजी को हमने दूध में अच्छे से भिगो के रखा था, जिससे सूजी अच्छे से फूल गई थी। तो बहुत अच्छे लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो यहाँ पर यह अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो चलिए इसके लड्डू हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर 1 कटोरी सूजी में हमारे पूरे परिवार के लिए लड्डू बनकर तैयार हो जाएंगे। बहुत ही कम सूजी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लड्डू बनकर तैयार होते हैं। तो इस तरह से सूजी को दूध में घोलकर लड्डू बनाइए। तो यहाँ पर 1 लड्डू बन चुका है, तो इसी तरह से हम दूसरा लड्डू बनाएंगे और सभी लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। बहुत ही जल्दी से लड्डू बन जाते हैं। लड्डुओं को बनाने में मुझे मुश्किल से 15 मिनट ही लगे होंगे और हमारा सारा प्रोसेस है जो लड्डू का हो चुका है। तो बस इसी तरह से हम सभी लड्डू बना लेंगे। तो लीजिए, यहाँ पर हमारे सारे लड्डू बनकर तैयार हो चुके हैं। अब मैं इनका टेक्सचर दिखाऊंगी आप लोगों को तोड़कर, कितने दानेदार हमारे रसीले लड्डू बने हैं। तो
तो जब भी मीठा खाने का मन हो तो आप लोग इस तरह से सूजी को दूध में घोलिए और लड्डू बना लीजिए। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो प्लीज़ आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट में बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।